थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला नाम एल्बर्ट आइंस्टीन का आता है। सन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा तो लोगों को सोचने का एक नया नजरिया मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में वैज्ञानिक आज पता लगा रहे हैं उसे हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है। हमारे धर्म शास्त्रों में विज्ञान के हर सवाल के जवाब छुपे हुए हैं, फिर चाहे वो मल्टीवर्स हो, टाइम डायलेशन हो या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रामायण से लेकर महाभारत तक हमारे धर्म शास्त्रों ने हमें इन सब थ्योरीज से हजारों साल पहले ही परिचित करवा दिया था, जिसे आज वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपनी कहानी पर आते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु कृष्ण जी के रूप में धरती पर बाल लीला कर रहे थे। एक दिन ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं। ब्रह्मा जी को इस बात पर शक था कि परम ईश्वर विष्णु जी धरती पर अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी धरती पर पहुंचकर देखते हैं कि कृष्ण जी अपने दोस्तों और गायों के साथ खेल रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे कार्य कर सकता है। तब ब्रह्मा ने कृष्ण जी को सबक सिखाने का सोचा। जब गाय चरते हुए जंगल में दूर निकल गईं, तो कृष्ण उन्हें लाने गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्रह्मा जी ने उनके दोस्तों और गायों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। भगवान कृष्ण जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त और गाय गायब हैं। भगवान कृष्ण को अपनी योग माया से पता करने में देर नहीं लगी कि ये कार्य किसने किया है। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से उन सभी दोस्तों और गायों को उत्पन्न किया जिन्हें ब्रह्मा ले गए थे। जब ब्रह्मा जी ये देखने के लिए धरती पर वापस आए कि कृष्ण क्या कर रहे होंगे, तब तक धरती पर 1 साल बीत चुका था। यहाँ आपको ये समझना होगा कि हमारे वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा अपने लोक में कृष्ण जी के दोस्तों और गायों को छोड़कर प्रकाश की गति के 1 सेकंड के अंदर ही धरती पर वापस आ गए होंगे। तब तक धरती पर 1 वर्ष बीत चुका था। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि धरती और अंतरिक्ष में टाइम अलग अलग चलता है, यानी जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहाँ टाइम धीमी गति से चलता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि वस्तुएं एक दूसरे के रिलेटिव चलती हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। जब ब्रह्मा धरती पर वापस आए तो ब्रह्मा ने जो देखा वो उन्हें भ्रमित करने के लिए काफी था। उन्होंने देखा कि कृष्ण पहले की तरह जंगल में अपने दोस्तों के साथ भोजन कर रहे हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने अभी अभी चुराया था, और पास ही गाय भी चर रही थी। ब्रह्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और देखा कि चुराए गए लड़की और गाय अभी भी ब्रह्मलोक में थे। ब्रह्मा ने भगवान का ध्यान किया और सत्य को जानने के लिए दृष्टि और ज्ञान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने देखा कि सभी लड़के और गाय वास्तव में भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गए थे। तब ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। देखते ही देखते भगवान कृष्ण के चारों ओर अनेकों ब्रह्मा उपस्थित हो गए। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100 तो किसी के 1000। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वो केवल इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। असल में ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मा हैं जो उनसे भी कई शक्तिशाली हैं। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जिन्हें हम पढ़ते या सुनते हैं, ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत तरीका है जिन्हें आज दुनिया भर के लोग मानते हैं। वरना हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को कैसे पता था कि एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि अनेकों ब्रह्मांड हैं, जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की खोज हमारे पूर्वजों ने की है। तो गर्व कीजिए अपनी धरती और अपनी संस्कृति पर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।